धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सभरवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। कल भी मैंने ट्रंप के ऊपर अपना एपिसोड बनाया था, लेकिन ट्रंप साहब तो ऐसे हैं ना कि वो चल सो चल है, रुकने का नाम नहीं ले रहे। बड़बोले इतने हैं कि हर रोज़ उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, और भारत के लिए बोलना है, जिसके प्रधानमंत्री उनके दोस्त हुआ करते थे और शायद अब भी होंगे। लेकिन शायद उन्होंने ये कसम खा रखी है ट्रंप जी ने कि मैंने अपने दोस्त को परेशान किए जाना है। और अब तो हालात मुझे ये लग रहे हैं कि ट्रंप जी परेशान खुद हो गए हैं कि मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ भारत के ख़िलाफ़, वहाँ के प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तो वो होता है ना कि एक आदमी बोल रहा है, दूसरा जवाब ही ना दे, तब भी परेशानी होती है। तो मुझे लगता है ट्रंप जी की ये हालत हो गई। अब कल उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया की इकॉनमी डेड हो गई, इकॉनमी डेड हो गई, जबकि भारत दुनिया की चौथी व्यवस्था है। ये बात अलग है कि अमेरिका या चाइना के मुताबिक हमारी जीडीपी नहीं है, यानी कि हर आदमी की इनकम जो है वो उतनी नहीं है जितनी कि चाइना या जापान या अमेरिका की है। तकरीबन अगर हमारा एक पैसा यहाँ आदमी कमाता है तो चाइना का जो है वो तकरीबन 18 या 20 रुपये कमाता है, जबकि वही अमेरिका का बंदा 30 से 35 रुपये कमाता है। तो इतना फ़र्क तो ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की इकानमी डेड हो गई है। 140 करोड़ हम लोग हैं, और थोड़ा थोड़ा भी काम करें तो हम कहाँ के कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ट्रंप साहब को तो ये पड़ी हुई है कि मैंने किसी न किसी तरह से शरारत करनी है, मैंने परेशान करना है ताकि वो बोलें। और अब तो उन्होंने साफ ही कह दिया कि भारत और रशिया हमारा दुश्मन है। अब ये दुश्मनी अभी पहले तो नहीं थी, अब कैसे हो गई? वो इसलिए हो गई कि ट्रंप साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे प्रेसिडेंटशिप की, तो अपनी कैंपेनिंग में वो ये कहा करते थे कि मैं रशिया द्वारा जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, वो अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करवा दूंगा। अब 24 घंटे तो कहाँ के कहाँ निकल गए, अब तो महीने निकल गए, तकरीबन 7 महीने के करीब हो गए उनको प्रेसिडेंट बने। पूरी कोशिश उन्होंने कर ली, लेकिन अभी तक वो लड़ाई नहीं रुक पाई। अब उन्होंने ये पैंतरा ले लिया कि भाई जो रशिया से सामान लेगा मैं तो उसके ऊपर टैरिफ भी लगाऊंगा और साथ में जुर्माना भी लगाऊंगा। अब भारत क्योंकि पहले सिर्फ 2% अपनी जो कंजम्पशन थी क्रूड ऑयल की, उसका सिर्फ 2% ही रशिया से लिया करता था। लेकिन 2022 से ऐसा जब दूसरे लोगों ने, दूसरे देशों ने रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद किया तो इंडिया ने बढ़ा दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका से जो लिया जा रहा था वो भी कम हो गया, और रशिया के साथ इस समय तकरीबन हमारा जो हम यूज़ करते हैं भारत में, उसका 30 से 35% रशिया से आ रहा है, और हमें सस्ता पड़ रहा है, इसलिए हम ले रहे हैं। अब अगर ये इस तरह की बातें जो ट्रंप जी कर रहे हैं वो करेंगे तो ये तो है कि यहाँ तकलीफ़ हम लोगों को होगी, पेट्रोल बढ़ेगा और चीज़ें भी बढ़ेंगी, लेकिन उसका असर जो अमेरिका में होगा ना, वो हमसे भी बदतर होगा। वहाँ के लोगों को महंगी चीज़ें मिलेंगी जो भारत से वहाँ जाती हैं। अमेरिका से यहाँ चीज़ें कम आती हैं, भारत से ज़्यादा जाती हैं। दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल जो है, वहाँ दवाइयाँ इतनी महंगी हो जाएंगी, भारत के ऊपर अगर 25% टैरिफ लगेगा तो वो यहाँ की कंपनियों को वारा नहीं खाएगा वहाँ भेजना।
तो वहाँ को लोगों को सफ़र करेंगे। कई पार्ट्स जो हैं मैकेनिकल पार्ट्स यहाँ से जाते हैं। तो इस प्रकार आज फिर एक दफ़ा यही बताना चाहता था कि ट्रंप साहब अपनी डफली बजा रहे हैं और हमारी सरकार सोच रही है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही सोचेगी और इसमें से अच्छा ही निकलेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।